नमस्कार दोस्तों, एंजल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ भी सीखते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। आज हम देखेंगे डायनेमिक ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे। डायनेमिक मीन्स अगर मैंने जो लिस्ट ली है ड्रॉप डाउन में उसमें कोई नया एंट्री किया तो वो अपने आप ही मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो जाए। हम चलते हैं एक्सरसाइज सीट पर, देखते हैं क्या मेरा रिक्वायरमेंट है। तो ये मैंने एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन बना के दिखाया था पिछली बार। इस बार हम फिर से बनाएंगे उसको, और हम नए तरीके से बनाएंगे ताकि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कैटेगरी में 3 कैटेगरी हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट। मान लो मैं कोई नई कैटेगरी ऐड करता हूं क्लोथ्स, तो मेरा जो नॉर्मल ड्रॉप डाउन है उसमें ये कैटेगरी ऐड नहीं होगी। अगर हम नॉर्मल ड्रॉप डाउन बनाए, कैसे बनाते हैं दोस्तों, कैटेगरी में जाने का, यहां पर गए डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहां पर सिलेक्ट किया लिस्ट, और यहां से मैंने इसको रेंज को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मेरा यहाँ पर ड्रॉप डाउन है वो आ जाएगा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन बनाया तो आप देखेंगे इसमें मैंने जो रेंज सिलेक्ट की F2 to F4, तो ये रेंज स्टैटिक हो गई, फिक्स हो गई। अगर मैं इसमें नया कैटेगरी कोई भी ऐड करता हूं क्लोथ्स, तो इसमें ड्रॉप डाउन में वो ऐड नहीं होगा क्योंकि मेरा जो डेटा वैलिडेशन में फॉर्मूला लगा है वो फिक्स है, स्टैटिक फॉर्मूला है। तो यहां पर जरूरत है मुझे एक डायनेमिक फॉर्मूला बनाने की, जिससे कि जैसे ही मैं नया कोई एंट्री करूं वो इस ड्रॉप डाउन में या इस फॉर्मूले में ऐड हो जाए। कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, फिर हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन। तो फॉर्मूला है ऑफसेट। ऑफसेट जो फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो ये हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो हम यहाँ पर फंक्शन के ऊपर डिटेल में जाएंगे। फंक्शन आर्गुमेंट में दिखेगा कि रिटर्न्स ए रेफरेंस टू ए रेंज दैट इज गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए गिवन रेफरेंस। दैट मीन्स दोस्तों कि जब जो रेफरेंस इसमें हम देंगे उसके बाद नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसकी हाइट, विड्थ, जैसे ही हम इसका सारा डिटेल फिल करेंगे तो ये मुझे एक रेंज देगा। जो आउटपुट में मुझे क्या देगा, एक रेंज, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रेंज क्या है। तो इसमें मैं कंडीशन लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पर मैन्युअली लिखूंगा तो ट्राई करते हैं। मेरा कंडीशन है, मेरा रेफरेंस जो रहेगा वो रहेगा F2, इसको डॉलर से फिक्स कर देते हैं। फिर रोज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कॉलम्स में भी मेरा कुछ नहीं है। हाइट में मैं यहाँ लिखूंगा काउंट ए। काउंट ए दोस्तों मैंने बताया था, मैं इसका लिंक रखूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख सकते हैं काउंट ए कैसे यूज करते हैं, उसका क्या आउटपुट मिलता है। काउंट ए, फिर मैं उसमें ये रेंज सिलेक्ट करूंगा F से F। इस रेंज में मुझे चाहिए ब्लैंक, नॉन ब्लैंक रोज। तो काउंट ए मुझे हमेशा देता है कि नॉन ब्लैंक रोज कितनी है, उसका आउटपुट देगा। तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो 1 2 3 4 5, तो इसका आउटपुट रहेगा 5। इसमें मुझे 5 ना चाहिए, 1 चाहिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि मेरा जो आउटपुट है वो F2 से स्टार्ट होना है, ना कि F से। तो इसमें टोटल 5 एंट्री, जिसमें से मुझे 4 एंट्री ही चाहिए। तो यहाँ पर जो जैसे आउटपुट मैंने लिखा था 4, अब यहाँ पर आउटपुट में आप देखेंगे यहाँ पर 4 आ गया है। विड्थ मुझे चाहिए 1, कॉलम मुझे एक ही चाहिए, और रो मुझे चाहिए टोटल 4 रो उसकी होनी चाहिए रेंज की, और विड्थ जो रहेगी 1 रहेगी, और रेफरेंस रहेगा F2 से 4 रो तक काउंट करेगा। तो ये मुझे आउटपुट में देगा। प्रेस ओके। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मुझे जो आउटपुट दे रहा है वो है हैश वैल्यू, मींस एरर दे रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला अरे फॉर्मूला है, ये सिंगल सेल में काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल करूं, या फिर मैं यहां पर जाता हूं डेटा वैलिडेशन में, मैं ये फॉर्मूला टाइप करके देखता हूं क्या मुझे आंसर मिलता है। एक बार डेटा वैलिडेशन में मैं फॉर्मूला एंटर किया, प्रेस ओके। अब यहां पर मैं ड्रॉप डाउन में जाकर देखता हूं तो यहां पर मुझे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, ये फॉर्मूला जो है, इसको मैं आपको अगर डिस्प्ले कर दूं, ये जो मैंने फॉर्मूला पेस्ट किया है, ये वाले फॉर्मूले को मैंने डेटा वैलिडेशन में पेस्ट किया। अगर आप इसको देखना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से मैंने जैसे इधर पेस्ट किया, अब मुझे यहाँ पर 4 एंट्री दिख रही है। अगर मैं क्लोथ एक लास्ट एंट्री डिलीट करता हूं,
फिर से ड्रॉप डाउन चेक करता हूं तो यहाँ पर मुझे 3 एंट्री मिल रही। दैट मीन्स अब मेरा जो ड्रॉप डाउन है वो डायनेमिक हो गया। डायनेमिक होने का मतलब मैं अगर एंट्री ऐड करता हूं तो वो मुझे एंट्री इसमें लिस्ट में दिखेगी, अगर मैं एंट्री डिलीट कर देता हूं तो उतनी एंट्री लिस्ट में से माइनस हो जाएगी। तो ये काफी अच्छी तरीके से बन गया है। अभी मैं डिपेंडेंट जो ड्रॉप डाउन है उनको भी डायनेमिक कैसे बनाऊंगा, तो मेरा जो डिपेंडेंट है वो यही है। अगर मैंने डेयरी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो ये 4 ड्रॉप डाउन में मुझे दिखने चाहिए। तो कैसे दिखेंगे दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हमें बनाना पड़ेगा टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन में नेम बनाए थे फॉर्मूला बार में जाके, ऐसे ही हम टेबल्स बनाएंगे। टेबल्स के लिए इंसर्ट में जाकर टेबल के ऊपर क्रिएट करेंगे। माय टेबल हैज हेडर्स फ्रूट्स, ओके, ये टेबल बन गई। इस टेबल का जो है नाम हम देखेंगे, यहाँ पर एक नया टेबल टूल्स आ जाते हैं जिसमें डिजाइन टूल्स में हम देखेंगे टेबल का जो नेम है टेबल 2 है, इसको हम चेंज करके फ्रूट्स कर देंगे, एंटर। फिर जाते हैं सेकंड में वेजिटेबल्स, इसको भी हम कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी से भी टेबल क्रिएट हो जाएगी। इस टेबल का भी नाम मैं चेंज कर देता हूं वेजिटेबल्स। फिर थर्ड कंट्रोल टी, माय टेबल हैज हेडर्स, इसको भी मैं कॉपी करके यहां पर मैं इस टेबल का नाम रख देता हूं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यहां पर दोस्तों हमने 3 टेबल बना लिया है। यहां पर अब मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए। तो डेटा वैलिडेशन मैंने डिपेंडेंट में कैसे लगाया था, सेम वे में डेटा वैलिडेशन लगाना, कोई चेंजेस नहीं है। डेटा वैलिडेशन में जाइए, यहां पर सिलेक्ट करिए लिस्ट और यहां पर लिखिए इनडायरेक्ट ब्रैकेट, और यहां पर हम रेफरेंस देंगे सेल B3 का, क्योंकि B3 में जो नेम आएगा वही मेरा प्रोडक्ट की टेबल का नेम होगा। ऐसे ही क्योंकि वेजिटेबल मैंने टेबल का नाम रखा, अगर ड्रॉप डाउन में मैंने फ्रूट सेलेक्ट किया तो मेरी टेबल का नाम है फ्रूट्स, अगर ड्रॉप डाउन में मैंने डेयरी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो मेरी टेबल का नाम है डेयरी प्रोडक्ट, मुझे उसके आउटपुट मिलने चाहिए। तो अभी मैं देखता हूं यहां पर मैंने वेजिटेबल सेलेक्ट किया है तो मुझे ड्रॉप डाउन में क्या आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं। अगर मैं ड्रॉप डाउन में यहां पर सिलेक्ट करता हूं फ्रूट्स तो यहां पर मुझे फ्रूट्स मिलेंगे ग्रेप्स तक। अगर मैंने यहां पर कोई नया एंट्री ऐड किया, न्यू फ्रूट, यहां पर मैं एक नई एंट्री करता हूं न्यू फ्रूट्स की, तो मैं देखता हूं क्या इधर पर वो एंट्री ऐड होती है। तो देखिए दोस्तों ये लास्ट में वो एंट्री ऐड हो चुकी है। तो मेरा जो टेबल है यहां पर जो डेटा वैलिडेशन है वो डायनेमिक हो चुका है। जैसे ही मैं कोई नई एंट्री करता हूं वो ऑटोमेटिकली इस टेबल में कंसीडर कर लेता है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर न्यू वेजिटेबल्स में न्यू वेज अगर एक एंट्री करता हूं, यहां पर मैं चीज करके एंट्री करता हूं, इस तरीके से मैंने तीनों में एक एक एंट्री ऐड किया। मैं तीनों को चेक कर लेता हूं वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स में भी एक न्यू एंट्री आ गई न्यू वेज करके। और डेयरी प्रोडक्ट में अगर मैं जाके चेक करता हूं तो यहां पर भी न्यू एंट्री चीज की मिल गई है। और अगर मैं कैटेगरी ही बढ़ाना चाहता हूं, मान लो मैं न्यू कैटेगरी को एंटर करता हूं, क्लोथ्स कर देते हैं, क्लोथ्स, ये नई कैटेगरी मैंने एंटर की। अगर मैं ये कैटेगरी मैंने एंटर की तो मुझे इस ड्रॉप डाउन में मिलना चाहिए, तो ये नई कैटेगरी मिल गई। लेकिन इसके अगेंस्ट में अभी ड्रॉप डाउन में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने न्यू कैटेगरी के लिए मुझे एक और टेबल क्रिएट करना पड़ेगा यहां पर जाके क्लोथ्स का, और क्लोथ्स में जाकर मैं यहां पर कैटेगरी में फिर प्रोडक्ट डाल सकता हूं, शर्ट्स, टी शर्ट्स, ऐसे करके मैं नए प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करके फिर इसको मैं बना दूंगा वापस से एक टेबल, और उस टेबल माय टेबल हैज हेडर्स, और उस टेबल का नाम चेंज करके हम कर देंगे क्लोथ क्लोथ। अभी मैं देखता हूं कि अभी मैंने जो यहां पर कैटेगरी क्लोथ है तो क्या यहां पर ड्रॉप डाउन मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए जैसे ही मैं कोई नई कैटेगरी ऐड कर रहा हूं तो मेरा यहां पर जो ड्रॉप डाउन है वो डिपेंडेंट है और डायनेमिक है। जैसे ही मैं नई एंट्री ऐड करता हूं मेरे ड्रॉप डाउन में वो एंट्री ऐड हो जाती है, मुझे रेंज मैन्युअली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो उम्मीद करता हूं काफी आसान तरीके से ये मैंने सॉल्यूशन दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूं कि नए कैटेगरी और न्यू एंट्री मेरा इस फॉर्मेट में ना रख के, काफी टिपिकल है, इसके आसान कोई तरीका
तो देखेंगे कि पाइवट टेबल से भी हम इसको कर सकते हैं। उसके लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।